सो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम दोबारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू पेरीमीटर। सो देखो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक मिनट। सॉल्यूशन 1। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोल रहा है कि आप पेरीमीटर निकालिए एक रेगुलर हेक्सागोन का जिसमें हर एक साइड की मेजर है 8 मीटर। तो मैंने क्या बोला, हेक्सागोन मतलब क्या होता है? हेक्सागोन मतलब होता है जिसके 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक हेक्सागोन हो गया है, इसके ये रहे 6 साइड। हेक्सागोन मीन्स 6 साइड्स वाला एक फिगर। अब यहाँ क्या बोला कि ये रेगुलर है, यानी कि इसके हर साइड बराबर है, इसलिए मैंने सब में एक एक लाइन सा दिया है। अब बोला है कि हर एक साइड की लेंथ 8 मीटर है। 8 मीटर हर साइड की है। टोटल इसमें 6 साइड है। 8 6 जा 48, यानी कि 48 मीटर इसकी पेरीमीटर है। 48 मीटर इसकी क्या है? पेरीमीटर। उसी तरह से हम आते हैं सॉल्यूशन नंबर ऑफ 2 में। सॉल्यूशन में ऑफ 2 में प्रॉब्लम 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर्स। एक ऐसा स्क्वायर का साइड निकाली जिसकी पेरीमीटर 20 मीटर है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर का एक फिगर बनाऊं, यहाँ अगर मैं एक स्क्वायर का फिगर बनाऊं, तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है? एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड। ये चारों साइड इसके बराबर होंगे। तो बोला गया है कि अगर लेट्स इसके साइड की लेंथ है ए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4a इज इक्वल टू 20 मीटर एज पर द क्वेश्चन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a इक्वल टू 20/4 यानी कि 5, यानी कि हर लेंथ की मेजर कितनी है? 5 मीटर। उसी तरह से आते हैं ये प्रॉब्लम नंबर 3 पर। एक मिनट, इसको प्रॉब्लम नंबर हम 3 पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 यहाँ हमें क्या बोल रहा है कि the perimeter of a regular pentagon is 100 centimeter. How long is its side? देखो, अब यहाँ बोला पेंटागन। पेंटागन मीन्स क्या होता है? 5 साइड, जिसके 5 साइड हो। अब क्या बोला गया? रेगुलर। देखो, जहाँ भी रेगुलर रहा ना, इसका मतलब यार उसके सारे साइड्स ना बराबर है। कुछ भी रेगुलर ट्राइंगल, स्क्वायर, या तो फिर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, जो जहाँ भी वर्ड रेगुलर आ गया, यानी कि उसमें सारे उस फिगर के साइड्स बराबर होने हैं। तो ये था। तो यहाँ एक रेगुलर पेंटागन की हर साइड्स के बराबर होंगे। पेंटागन मीन्स 10 साइड्स, सॉरी 5 साइड्स। तो अब यहाँ क्या बोला कि इसकी पेरीमीटर 100 दी गई है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए की 5a इक्वल टू 100 मैं बोल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर है, जिसकी हर लेंथ की साइड 20 सेंटीमीटर है। 5 साइड हैं, हर एक की लेंथ मैंने मान ली ये। अब बोला गया है ए। अब बोला गया है कि भाई रेगुलर, यानी कि सारे साइड बराबर, तो सबका ए ले लिया। अब सारे पांचों ए को मैंने जोड़ा, 100 आ गया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। अब बाकी तो वहाँ पे अरिथमेटिक करा है। अब यहाँ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हमें बोल रहा है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, वो 30 सेंटी, यानी कि लेट से मेरे पास यहाँ कोई स्ट्रिंग है, यहाँ ए से स्टार्ट हुआ और बी पर गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ए से बी की तरफ गया, यानी कि इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है जो है बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ देखो, एक ए बी एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कि व्हाट विल द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक रेगुलर रेगुलर हेक्सागोन। अब देखो, इन तीनों प्रॉब्लम्स में क्या चीज़ है? इन तीनों प्रॉब्लम्स में एक चीज़ कॉमन क्या है कि सब में बोला गया कि सारे के साइड्स बराबर होने हैं। एक में स्क्वायर दिया गया है, यानी कि सारे साइड्स बराबर होंगे। तो मैंने बोला कि अगर सारे साइड्स की लेंथ मान लेट से 4a है, तो 4a इक्वल टू कितना होगा? 4a, यानी यहाँ तो पेरीमीटर मीटर हमें कुछ दिया हुआ है नहीं। तो बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो मैंने बोला कि यहाँ पे पेरीमीटर की तरह से बोल सकते हैं कि 30, यानी कि चूंकि इसी स्ट्रिंग को हम घुमा के स्क्वायर बना देंगे। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? ए इक्वल टू 30/4। इसको फिर करो, ये कितना होगा? फोर 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 सिक्स या सॉरी 4 7 या 28, 2.0, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर।
7.5 सेंटीमीटर होगी उसकी। कैसे मैंने वो करा, मैंने बोला कि भाई एक 30 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिंग है, उसको हम मोड़ मोड़ कर स्क्वायर बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं और एक हेक्सागोन बना रहे हैं जिसके 6 साइड होते हैं। अब ये सारे क्या रेगुलर फिगर्स हैं, इनकी सारे साइड्स की लेंथ बराबर होनी है। तो मैंने मान लिया सबके भाई ए है, तो 4 मैंने 30 लिख सकता हूँ। तो अब इसका फिर कितना का 4 7 जा 28, फिर 2 बच जाएगा 0.5, तो 0। इस तरह से इसमें भी आते हैं, इसमें क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इक्विलेटरल तो वो 3 है, 3 A = 30। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको काटा तो A = आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि हर साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब इसी में आते हैं मेरे रेगुलर हेक्सागोन में। रेगुलर हेक्सागोन यानी कि हेक्सागोन जिसके 6 साइड्स होते हैं, तो यानी कि 6 A कितने होंगे 30। क्या मैं बोल सकता हूँ A = 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेसिकली में क्या, तो यहाँ अगर तुम देखोगे कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा ये लेंथ ऑफ ईच साइड घटता जा रहा है। लेंथ ऑफ ईच साइड घटता जा रहा है। घटते को मैं नीचे वाले एरो से दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे हमें देखो यहाँ पे मेरे पास ये सिर्फ 3 साइड्स थे, इस ट्रायंगल वाले यहाँ सिर्फ 3 साइड से 10 सेंटीमीटर आया। ये जैसे मैंने इसको 4 साइड करा 7.5 सेंटीमीटर, जैसे मैंने इसको 6 साइड करा तो 5 सेंटीमीटर हो गया। और अगर मैं इसको ऐसे 8 साइड ले लूँ, 10 साइड ले लूँ, तो मेरा और छोटा होता जाएगा। समझ गए? तो फिर ये था बेसिकली, यानी कि जैसे जैसे हमारे वो, अगर मैंने पेरीमीटर फिक्स कर ली कि भाई इतने में ही रहना है और मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाता गया, तो मेरा इंडिविजुअल जो साइड्स, ये साइड्स हैं वो मेरा कम होता जाएगा उनकी लेंथ। तो ये था इसका एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, देखो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड टू 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। बोला गया है कि एक पार्क है, अच्छा एक स्क्वायर पार्क है एक्चुअली। मैं यहाँ एक स्क्वायर पार्क का फोटो बना देता हूँ। देखो, लेट्स सपोज इसको मैंने स्क्वायर पार्क बोल दिया, ये एक स्क्वायर पार्क है जिसकी ये चारों साइड बराबर है। अब यहाँ बोला गया कि हमें सिर्फ यहाँ पे हमें बेसिकली फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग तो एक एक इस तरह से हमारे पास पोल्स आएंगे, इस तरह से पोल्स आएंगे। अब मैंने इनको इस तरह से जोड़ दिया, अच्छा इस तरह से मैंने इनको फेंसिंग करनी है, तो मैंने इनको इस तरह से जोड़ दिया। अब उस तरह से एक एक खंभा यहाँ भी होगा, फिर इसी तरह से यहाँ यहाँ पूरे बाउंड्री पर हमारा होगा सब कुछ। इस तरह से हम बेसिकली हमारा ये फेंसिंग करना है। अब बोला गया है क्या है कि ये जो स्क्वायर पार्क है, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो 20 रुपये है पर मीटर। और यहाँ पे साइड कितनी दी गई है, 200, यानी कि हर साइड की लेंथ कितनी है, 250 मीटर। 250 मीटर। तो इसकी पेरीमीटर कितनी आएगी, इसकी पेरीमीटर होगी 4A = 250 मीटर। यानी कि ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 4 6 जा 24 1 0, यानी कि ये हमारा होगा 4 2 जा 8 12 20, फिर 2.5 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर हमारा होगा होगा ये हमारा इस साइड, समझ, सॉरी एक मिनट मैंने क्या किया यहाँ पे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ साइड, अच्छा सॉरी मैंने इसको उल्टा कर दिया। यहाँ पे कि हर साइड 250 मीटर दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 × 250 = 5 4 20 का 0, 2 4 2 जा 8 9 10, यानी कि 1000 मीटर इसकी क्या आएगी, पेरीमीटर आएगी। अब क्या बोला गया है कि भाई इसमें 20 रुपये आ रहा है पर मीटर, तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, ये 20 1 2 3 यानी कि 20,000, यानी कि 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। इसको दोबारा का एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास एक स्क्वायर पार्क है जिसमें और उस स्क्वायर है तो उसके हर साइड की लेंथ है 250 मीटर। अब बोला गया कि यार मुझे उस पर फेंसिंग करनी है, तो हर 1 मीटर जो मैं फेंस कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है 20 रुपये। 1 मीटर करने का मुझे पड़ रहा है कॉस्ट 20 रुपये। अब तो मैंने बोला कि मुझे बाउंड्री पर फेंसिंग होती है, जो कि पेरीमीटर में बाउंड्री होता है, यानी और फेंसिंग बाउंड्री पर होती है। मैंने क्या किया, सारे साइड स्क्वायर करके मैंने बाउंड्री कैलकुलेट कर ली कि भाई इसकी बाउंड्री इतनी लंबी है। अब तो उसकी लेंथ कितनी है, 1,000 मीटर, यानी कि 1,000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर लंबी हमारी बाउंड्री है। अब क्या बोला गया है कि चूंकि अब 1,000 मीटर हमारी लंबी बाउंड्री है, अब उसमें 20 रुपये आ रहा है 1 मीटर का। तो मैंने 20 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर
कर दूंगा तो क्या मुझे पर मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, 1000 मीटर है तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा टोटल कॉस्ट कितना होगा। 1 मीटर का 20 रुपए है, मैंने उस पर 100 मीटर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे वो 100 मीटर पे चाहिए, तब चाहिए थी फेंसिंग, तो मैं 100 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एक मीटर की 20 रुपए थी, 100 मीटर कितना होगा, गुने 20 यानी कि 20,000 रुपए। इसको तुम लोग खुद अपनी कॉपी पे करना, अगर अगर नहीं समझ में आएगा तो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यहाँ इसी में एक दूसरे पार्ट पे आओ। दूसरा पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। यहाँ हमें क्या क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अच्छा, ये अब रेक्टेंगुलर पार्क है तो एक तरह से बोल सकते हैं जॉगिंग ट्रैक भी होगा हमारा। लेकिन यहाँ पर अब हमें फेंसिंग करनी है, तो देख लेते हैं यहाँ पर भी हमें इस तरह से बेसिकली फेंसिंग करनी है। यहाँ पर भी हमें इस तरह से देखो फेंसिंग करनी है इस वाले रेक्टेंगुलर पार्क में भी। तो इसका फिर किस तरह से होगा, अब यहाँ क्या बोला गया है कि इसकी एक साइड की एक लेंथ की कितनी है 175 मीटर, और ब्रेथ कितनी है वो 125 मीटर, एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर मीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें सस्ता कॉस्ट पड़ रहा है, यहाँ पे 1 मीटर का हमें 12 रुपये पड़ रहा है। तो इसका भी अगर हम पेरीमीटर कैलकुलेट करें तो पेरीमीटर कितना आएगा, इसका आएगा आएगा 2 इंटू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू L+B, यानी कि 2 इंटू 175 प्लस 125, कितना आएगा हमारा आंसर, 2 इंटू 5 5 10 0 1 7 1 8 9 10 0, एक एक दो एक तीन, यानी कि 300, यानी कि ये हमारा हो गया 600 मीटर। ये हमारा 600 मीटर हमारा इसका पेरीमीटर है। अब हर एक का कीमत कितना है 12 रुपये, तो 12 गुने 6 कितना हुआ 72, 72 यानी कि 7,200 रुपये, सॉरी 7,200 रुपये। अब बोलोगे सर यहाँ पे यूनिट चेंज कैसे हुई सर, मतलब ये यहाँ पे मीटर में था, यहाँ पे आप आपने ये रुपीज़ में लिख दिया। देखो ये 12 को अगर मैं लिखूँ ना तो इस तरह से होगा, 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 12 रुपीज़ पर मीटर, 20 रुपये पर मीटर। तो इसको मैं अगर मैथमेटिक में लिखूँ तो इस तरह से लिखाएगा, 12 रुपीज़ पर मीटर, ये मीटर इस तरह से कट जाएंगे, एंड में क्या बच गया सिर्फ रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रुपीज़। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इस तरह से तुम्हें समझना भी है कि ऐसे नहीं कि मतलब रैंडमली बस यहाँ कुछ भी हो ही जा रहा है, प्रॉपर एकदम सब समझ लो कि लेट्स अगर मेरे पास यहाँ पे मैं बोलता हूँ किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं लिखूंगा किलोमीटर बाई आवर। ये जो है ये डिवाइड का साइन है, मतलब समझिए डिवाइड का साइन है, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैंने बोला कि अब मैंने इसको ना आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, आवर्स, ये क्या है मेरे पास, ये स्पीड है, ये क्या है मेरे पास, तो टाइम है। मैंने आवर आवर ऐसे मेरा कट जाएगा, लिटरली मेरा कट जाएगा आवर आवर, यानी कि चूंकि सेम यूनिट के हैं। ये कितना बच गया किलोमीटर। अब क्या ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पीड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइम। क्या स्पीड इंटू टाइम भाई साहब हमारे पास डिस्टेंस होता है, क्या डिस्टेंस को हम किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं, क्या मेरे पास एक किलोमीटर बचा था, तो इस तरह से हमारा ये यूनिट्स हमारा निकलता हुआ जाता है। तो ये भी आपको समझना है, ये ऐसा नहीं कि सब कुछ रैंडमली इस तरह हो रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारे 4 पर हमारा क्या बोल रहा है, एक स्वीटी रम्स अराउंड स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है हमारे पास, वी हैव अ स्क्वायर पार्क हियर, अगेन ये थोड़ा एक स्क्वायर पार्क है हमारे पास। बोला जा रहा है कि स्वीटी नाम की एक लड़की है जो इसके ये बाउंड्री पर दौड़ रही है। जैसे तुम लोग अगर स्कूल में पनिशमेंट खाते हो तो बोलते हो जाके ये प्लेग्राउंड का चक्कर मार कर आओ, क्योंकि तुम लोग फिर भी वो उसके छोर पर तुम लोग दौड़ते रहते हो। अब बोला गया है कि इस पे हर लेंथ की साइड 75 मीटर है। बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ ऑफ 60 मीटर, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। अब एक और यहाँ पे लड़की है, वो लेकिन रेक्टेंगुलर पार्क पे दौड़ती है, जिसकी लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 45 मीटर, 45 मीटर, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। सिंपल है, यहाँ पे बोला डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस है यानी कि बाउंड्री पे दौड़ा, यानी कि यहाँ बाउंड्री पे दौड़ा, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, 75 इंटू 4 करेंगे 20, 2 बच जाएगा, 7 4 यानी कि 30, यानी कि 300 मीटर। इसकी पेरीमीटर कितनी आएगी, 2 इंटू 60 प्लस 45, यानी कि 2 इंटू 5, 6 4 10, तो यहाँ बस कितना हो जाएगा 210,
है ना? 210 हो जाएगा, यानी 210 मीटर। अब बताओ किसकी यहाँ पे पेरीमीटर ज़्यादा है? ऑब्वियसली स्वीटी की ज़्यादा है, ये स्क्वायर है, क्या पेरीमीटर ज़्यादा बड़ा, तो हम बोलेंगे स्वीटी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और हु कवर्स लेस डिस्टेंस, ऑब्वियसली बुलबुल। बुलबुल चूंकि उसका पेरीमीटर जिस ग्राउंड पे दौड़ रही है उसका पेरीमीटर कम है, तो उसका तो यहाँ बोलेंगे वो कम दूरी करेगी, तो उसका पेरीमीटर ही कम है। तो ये थे बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टू पेरीमीटर। और इसके और भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो हम सॉल्व करेंगे आगे की क्लासेस में। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली अगली क्लास में। थैंक यू।